नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज। में हूं कमलेंद्र शाह। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें पूरे मिथिलांचल का इंडस्ट्रियल हब अशोक पेपर मिल की, जिसकी जमीन को अब बेचने की साजिश चल रही है। मिथिलांचल के सबसे अहम औद्योगिक संस्थान माने जाने वाले अशोक पेपर मिल की जमीन को अब बेचने की साजिश चल रही है। लगभग 450 एकड़ वाली इस अशोक पेपर मिल की जमीन को धर्म गोधा के बेटे हेमंत गोधा द्वारा चुपचाप बेचने की साजिश चल रही है। इस बारे में अशोक पेपर मिल मजदूर पंचायत के तरफ से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM को एक ज्ञापन देकर मांग की गई है, जो अशोक पेपर मिल की जमीन को बेचने की जो साजिश चल रही है उसको तत्काल रोका जाए। दरअसल अशोक पेपर मिल के तथाकथित मालिक धर्मवीर गोधा की मौत 1 दिसंबर 2018 को हो चुकी है। अब धर्मवीर गोधा के पुत्र हेमंत गोधा द्वारा औने पौने भाव में इस पेपर मिल के जमीन को बेचकर यहां से फरार होने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर अशोक पेपर मिल मजदूर पंचायत के संयोजक शुभकांत झा, अध्यक्ष शाहनवाज कैफी और रामदेव यादव ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन लोगों ने मांग की है जो अशोक पेपर मिल के नकली मालिक द्वारा लूट कर ले जाने की साजिश चल रही है। 450 एकड़ जमीन को दलालों के द्वारा बेचकर विदेश भागने की तैयारी में है हेमंत गोधा। अशोक पेपर मिल के बारे में बताया गया, जो अशोक पेपर मिल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित स्कीम के आधार पर 18 अगस्त 1997 को NCFL को अधिगृहित किया गया था। पारित स्कीम में जो भी शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसमें से एक भी शर्त को पूरा नहीं किया गया। इसमें बताया गया जो हद तो तब हो गई जब NCFL के चेयरमैन धर्मवीर गोधा का देहांत 1 दिसंबर 2018 को मेदांता में हो गया था, जिस चीज को बराबर छुपाया गया। धर्मवीर गोधा के बेटे हेमंत गोधा हिंदुस्तान से बाहर भागने की तैयारी में है। इससे पहले वो अशोक पेपर मिल के 450 एकड़ की जमीन को बेचकर यहां से जो पैसा भी निकल सकता है उसको निकालने की तैयारी में है। जिलाधिकारी से मांग की गई है जो हेमंत गोधा का पासपोर्ट सीज किया जाए। इसके अलावा अशोक पेपर मिल के जमीन को कोई बेच न पाए, इसके लिए एक जांच टीम गठित की जाए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है जो उसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी और जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। इससे संबंधित एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उद्योग मंत्री बिहार सरकार और दरभंगा के आयुक्त को भी दिया गया है, जिसमें मांग की गई है जो इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए। उसका अभी कारखाना है, वो यहाँ का कोई नहीं है, जबरदस्ती इसको बेचने की साजिश कर रहा है। बिहार सरकार का क्या रुख है इस पर? जब हम लोगों ने देखा है जो बंदूक के बल पर बिहार सरकार ने स्क्रैप यहाँ से उठवा दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट के आंख में धूल झोंक कर यहाँ से मशीन को काट कर स्क्रैप के रूप में ले जाने का प्रयास किया और हमने सुप्रीम कोर्ट को आंख में धूल झोंक कर इसने ऑर्डर करा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया जिसमें था जो इसका कमिश्नर बहाल होगा, वो कमिश्नर कोई DGP रैंक के, चीफ सेक्रेटरी रैंक का आदमी होगा, तो उसने गलत तरीके से एक डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कमिश्नर बनाया कमिश्नर, और उसके साथ उसमें सर्टेन रूल्स थे जो कौन लेगा, वह स्क्रैप है कि नहीं, ये सरकारी टीम और मजदूरों का टेक्निकल टीम उसको दिखेगा। बाहर में निकाल के रखा जाएगा, कितना में बिका, मजदूर को कितना पेमेंट किया, बकिए पैसा कहाँ गया, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, कौन ले गया, कहाँ ले गया और कितना माल ले गया। यहाँ पर पुलिस की छावनी बना दी गई। जब तक यहाँ के बड़ी पदाधिकारी इस पर इंटरेस्ट रखते थे, IG तत्कालीन IG, उस समय तक तो नहीं जा सका, लेकिन उनको ट्रांसफ़र करके नया IG आए जो दरभंगा में, और उसके बाद चार्ज लेने से पहले ही यहाँ पर में पुलिस छावनी बना करके सारा माल ले गया और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और मजदूरों को एक पैसा दिया। मजदूरों की क्या मांग है? यदि वो जमीन बेचने की साजिश कर रहा है तो इस परिस्थिति में मजदूर क्या करेंगे? मजदूर तो ये सबसे पहले मजदूर को है जो मजदूर का जो बकाया है, जो आदमी 74-75 से काम किया और सोना उगलने वाली हम मशीन जो एशिया में अपना नाम कमा करके और लोगों को अशोक पेपर मिल की आकर्षित किया था, उस मिल के मजदूरों की ये स्थिति हो गई जिसको पेंशन तक नहीं प्राप्त हुआ और ये नकली माल उसका खून चूस करके खा गया। इसलिए मजदूरों का तो सबसे मांग है कि जो हमारा जो बकाया पैसा है
हमारा जो रिटायरमेंट में जो हमको मिलना चाहिए रिटायरमेंट बेनिफिट वो हमको प्राप्त हो जाए। और ये ज़मीन जो इस तरह निष्क्रिय पड़ी हुई है इसका सरकार सही यूटिलाइज करे। अगर कोई कारखाना लागू हो तो सबसे पहले कारखाना बनाए जिससे लोगों का उसमें रोजी रोटी का भरण पोषण हो सके। अगर कारखाना नहीं बने तो कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे लोगों को भरपूर मदद मिल सके। कुछ लोगों की मांग है राज्य सरकार से जो यहाँ पर एम्स के लिए जो जमीन तलाशी जा रही है वो एम्स यहाँ बनाया जाए, तो मजदूर यूनियन इस बात को लेकर मतलब क्या समर्थन देगी? मजदूर यूनियन इसमें किसी तरह का विरोध प्रकट नहीं करेगी बशर्ते कि मजदूरों को अपना जो बकाया है कानूनी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो उसको मिल जाए। और अगर एमसी बनता है तो मजदूरों को कोई इसके लगभग कितना बकाया होगा यदि मोटा मोटी अनुमान लगाया जाए तो? मोटा मोटी तो कितना बकाया होगा ये अभी हम जोड़ कर नहीं कह सकते हैं, हम बाद में एक अनुमान मतलब कुछ करोड़ में? हाँ करोड़ों में होगा। 10 करोड़? हाँ बस 10 करोड़ के लगभग। तो 10 करोड़ में यदि 200 एकड़ जमीन 10 करोड़ देकर बिहार सरकार अधिग्रहित कर लेती है तो भी बहुत सस्ता है एम्स के लिए तो बहुत। कोई बात नहीं, मजदूर एकदम खुशी से मदद करके और उसको ये हासिल करा देगा। मजदूर को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि ये निष्क्रिय जो पड़ा हुआ है और इसमें अवैध कब्जा हो रहा है, कितना सैकड़ों बीघा कब्जा हो गया है और कुछ लोग इसमें घर बना रहे हैं, बालू खोल कर बालू निकाल करके बेचा, अवैध खनन भी हो रहा है, खनन हो रहा है। तो इस सब से अगर एमसी हो जाए तो कोई इसमें मजदूरों को आपत्ति नहीं होगी। आपका नाम? मेरा नाम है शुभकांत झा। आप यूनियन में क्या? यूनियन में मुख्य संरक्षक हूँ, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है। 62 से मिल चालू हुआ तभी से यूनियन यहाँ पर में रिकॉग्नाइज्ड है और अभी भी सारे काम का देख रेख यूनियन करती है। आप लोग जिलाधिकारी से मिले हैं पेपर मिल के मुद्दे को लेकर, क्या मसला है? मसला है यही जो ये मिल जिस NCFL का अब नहीं रह गया है, लेकिन वह इस मिल को बेच करके यहाँ से भागना चाहता है और नए नए रोज पार्टी को आकर के दिखलाता है। जैसे कि एक पार्टी मंगलम जयपुर का दरभंगा की श्यामा रेजिडेंसी बेला मोड़ पर में रुका हुआ था, 7 दिन उसमें विजिट करके गया है, उससे 250 करोड़ में सौदा किया है। तो जब उसका कारखाना नहीं है और मिथिलांचल का अमूल्य धरोहर है और उसको बेच करके चाहता है यहाँ से हम भाग जाए, इसकी जानकारी हम DM और देश के सभी राष्ट्रपति, प्रधान, मुख्यमंत्री और दरभंगा कमिश्नर सबको जाकर के देने के लिए एक डेलीगेशन कलेक्टर से हम लोग मिले थे और कलेक्टर साहब को अपना स्मारक पत्र दे करके और बाकी लोगों को भी प्रेषित कर दिया गया। DM ने कुछ आश्वासन दिया इस बात के लिए? DM कहे कि जो हम लोग इंक्वायरी गठन करते हैं और इंक्वायरी गठन में हम आप लोगों को बुलाएंगे। तो हम लोग कहा इस धरोहर को बचाइए, नहीं तो वो बेच करके भाग जाएगा, उसका कोई ठीक नहीं हो। ऐसा है जो धर्मगोधा जो NCFL का चेयरमैन था वो दिसंबर 1918 में वेदांता हॉस्पिटल में मर गया, लेकिन आज तक जो मर गया उसका डिक्लेयर नहीं किया गया। अभी तक जो अधिकारी हैं वो ये नहीं बताते हैं कि धर्मगोधा मर गया, उसका कोई निश्चित पता नहीं है। कभी बॉम्बे का एड्रेस था शुरू में जब आया था तो नरीमन पॉइंट का, उसके बाद उसको बेच बाच के ख़त्म कर दिया तो दिल्ली आया, दिल्ली में भी बेच बाच के ख़त्म कर दिया तो अब जयपुर का नाम बता रहा है। अब जयपुर में है तो भी चला गया, क्योंकि कोई भी चिट्ठी उसके पास जाती है तो वापस आ जाता है। उसके ऊपर अनेकानेक वारंट है, लेकिन आज तक वारंट शामिल नहीं हुआ, जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन है कि उसको प्रत्येक डेट पर फिजिकली उपस्थित होना है, लेकिन आज तक वहाँ एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। तो ऐसे नकली आदमी से इस धरोहर को बचाने के लिए उसका अभी बेटा ये सब काम कर रहा है, हेमंत गोधा, वो उससे भी बढ़ा चढ़ा है। मतलब अब जमीन बेचने की साजिश चल रही है? अब जमीन बेचने की साजिश चल रही है। वो चाहता है कि जब किसी तरीके से जमीन बेच करके हम निकल जाए। क्या वो इस जमीन को बेच सकता है कानूनन? नहीं, कानून वो बेच नहीं सकता है। न उसके नाम से रसीद कटी और न सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित स्कीम में एक भी कंडीशन को उसने पूरा किया। तो फिर 36 महीना में न इस काम को संपादन किया। ये सब सुप्रीम कोर्ट का शर्त था कि 36 महीने में दोनों फेजों का काम पूरा हो जाना चाहिए। और जो उसका कंडीशन था वो कंडीशन में
अनेकानेक शर्त था, जिसमें था जो कि एक भी शर्त पूरा नहीं होने पर ये खाली हाथ जाना पड़ेगा और ये पुराने मैनेजमेंट को हो जाएगा। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव अब सीमा पार कर रहा है। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव अब सीमा पार कर रहा है। अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए घर में घुसकर मां बेटे को गोली मारकर छलनी कर दिया। हालांकि बेगूसराय के लिए कोई नई बात नहीं है। मासूम पुत्र के सामने ही हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया। पिता एवं दादी की हत्या देखकर बच्चे स्तब्ध रह गए। घटना एफसीआई थाना क्षेत्र के बिहार मक्कसपुर की है, जहां अपराधियों ने बीती रात इस बड़ी घटना को अंजाम देते हुए मां और पुत्र को गोली मार दी, जिसमें पुत्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 55 वर्षीय मां निर्मला देवी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। बताया जाता है कि शराब तस्करों के द्वारा मृतक अमरजीत कुमार उर्फ बुधो को अवैध ढंग से शराब बेचने के लिए दवा बनाया जा रहा था, जिसके लिए अमरजीत तैयार नहीं था। रात तकरीबन 12 बजे के लगभग 1 दर्जन अपराधी अमरजीत कुमार के घर में घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें अमरजीत कुमार को 15 से ज्यादा गोली लगी, जबकि अमरजीत की मां को 3 गोली लगी है। परिजनों का आरोप है कि यह AK-47 से लैस होकर अपराधी घर में घुसे और गोलियां चलाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल एफसीआई थाने की पुलिस मौका वारदात पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। चढ़ के 10 आदमी मिलके उसको गोली से छल्ली कर दिया गया। एकदम कोई मतलब पुलिस का तो कोई डर ही नहीं है। इसको कोई भी आदमी घर में घुस के आके गोली मार के चला जा रहा है, माँ बेटा दोनों को। कितना गोली मारा है? गोली कम से कम इसको 20 गोली लगा है माँ बेटा में। क्या कौन हथियार? AK-47 मोटा मोटी और 315 का भी गोली है और अथी भी मतलब 3-4 रंग का पुलिस जो बताया उसमें 3-4 रंग का गोली का ब्यौरा दिया है। मतलब पिस्टल का भी। क्या लग रहा है कि अपराधी का पुलिस के भय खत्म? एकदम पूरा तरह से खत्म हो गया। एक भी कोई भी मतलब रात में 10 बज रहा था, 11 बज रहा था रात में, और साजिश के तहत पहले गाय उसको खोल दिया, गाय के लिए आया बांधने के लिए बस, और चारों तरफ से भून दिया गया गोली। इसे किसी से दुश्मनी भी था? हाँ, दुश्मनी नहीं, एक तरह से विवाद था थोड़ा बहुत, जैसे होता है सबके साथ। लगा है गोली? हाँ, इनके माँ को भी गोली लगा है, उनका सीरियस है, रेफर किया गया है, अभी ICU में भर्ती है। उनको 2 गोली लगी हुई है, उनके पेट में लगा हुआ है। और उनके बेटा के सामने मारा, जो 5 साल का बच्चा है, करता था, वो दारू का काम कर रहा है और उसमें ही छोड़ दिया, इसीलिए इसको मार दिया। अलग करने लगा ना, अलग ही कत्ल या दूसरे ही रहने लगा, इसीलिए। कहाँ की घटना और कब की है? ये रात में घटना, रात 12 बजे रात में घर ढूक के मार दिया। 10 आदमी के साथ जा करके घर गेट खोलवा के मार दिया, इसका माँ को भी इसको भी। मसूमात का लड़का मान लिया गश्ती करके हम थाना पर आए हुए थे, तो करीब लगता है 12:30 बजे लमसम आए। छोटा बाबू तो कहे कि कुछ कहीं गोली चल गया, इसलिए हम उठ करके बैठे। तब तक वो निकल चुके थे, उसके बाद हम गए। उसके बाद देखे तो लिस्ट पड़े हुए थे। ये कि अमरजीत कुबर उर्फ बुधना, पिता शिवनंदन कुबर। इसकी माँ को भी गोली लगी है? माँ के भी गोली लगी। कहाँ वो इलाजरत कहाँ है? इलाज है लोकल में, शरीर में है 6-7 गोली है। क्या दुश्मनी भी था किसी से इसको? क्या जांच में क्या अभी तक आए हैं? इसको अब अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा क्या बात है, तो अभी विस्तार से नहीं बता सकते हैं। बेगूसराय में फिर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 11,000 का एक तार टूटकर भरी बाजार में गिर गया। बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त टल गया जब बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 11,000 वोल्ट का एक तार टूटकर भीड़ भाड़ वाले बाजार में गिर गया। तार टूटकर बाजार करने आई एक महिला के दुपट्टे पर गिरी, जिससे उसका दुपट्टा भी जल गया। गनीमत रही कि इस हादसे में महिला बाल बाल बच गई। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के कर्पूरी स्थान चौक की है। बाद में मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, जिस कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन विभाग को सूचना देने के बावजूद भी इसके निराकरण का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर रतनपुर थाने की पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग
वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे। महीना में 20 दिन रोजा के महीना में तार गिरा 4 बार आता है, जोड़ के चला जाता है, कोई पदाधिकारी देखने नहीं आता, फोन किया जाता है, लाइन करने को तैयार नहीं आता। कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। क्या मांग करते हैं? तार को बदल दे और क्या करेंगे हम लोग, दर्जन तार को बदल दे। शहर में आए दिन जाम की समस्या सबसे पहले है। इस जाम में जो है बिजली का तार महीना में कम से कम 10 बार, और वो भी सिर्फ कपूरी स्थान चौक पर की हाल बताते हैं, और कहीं पर क्या हो रहा है इसका हमें नॉलेज नहीं। हमने कई बार यहाँ मिस्त्री को भी समझाने की कोशिश किया, एक आध 2 बार मिस्त्री को यहाँ के बैठा के रखा गया। रतनपुर थाना से थाना प्रभारी यहाँ है, मिस्त्री को बोले तार ठीक कर देता है, अगला बार एसडीओ को सूचना देते हैं तो एसडीओ आपको यहाँ तार बदल देगा। हम लोग वो सब भी बात मान गए। एसडीओ हम लोग से मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जब भी जाते हैं तो एसडीओ नहीं है। और इसी सब के लिए आज फिर तार गिरा है। एक लेडीज जो है, जो उसकी पता नहीं, लेकिन दुपट्टे पर गिरा है, वो दुपट्टा छोड़ करके यहाँ कहाँ चली गई है पता नहीं, वो किस स्थिति में, उसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं। बेगूसराय में पिछले 7 दिनों से लापता अपने एक विवाहित पुत्री की खोज के लिए पिता दर दर भटक रहे हैं। बेगूसराय में पिछले 7 दिनों से लापता अपनी विवाहित पुत्री की तलाश में एक पिता दर दर भटक रहे हैं, लेकिन प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी अब तक उक्त महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामला बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर की है। इस मामले में लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को गायब कर देने का आरोप लगाया है। थककर पीड़ित माता पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल रंजना देवी की शादी सुरेश तांती से हुई थी, जिनके 2 बच्चे भी हुए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सबसे पहले बच्चा नहीं होने की वजह से रंजना देवी को तंग और तबाह किया जाता था और मारपीट की जाती थी, लेकिन जब उसके बच्चे हुए तो फिर ससुराल वालों ने उसे खाना पीना तक देना छोड़ दिया। थक हार कर रंजना देवी के माता पिता ने ही रंजना देवी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। हाल के दिनों में रंजना के ससुराल पक्ष के द्वारा पैसों के लिए दबाव बनाया जाता था। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि उसके दामाद ने रंजना देवी की हत्या कर उसके शव को गायब कर दिया है। पीड़ित पिता का कहना है कि बलिया थाने को सूचना देने के बाद भी पुलिस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है और पूरे मामले की लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। साल से केस चल रहा है। किसके साथ? वो औरतिया साथ में। पहले सर कल के पुत्रुक नहीं होय छे, तो 2 गो सर, एगो बेटा एगो बेटी भेले। अभी तरह को लड़की के सही से नहीं खाना पीना अभी तरह नहीं दे रहा। कितना पर पंचायती भेले, एक बारी 3000 रुपया दिल्क, तकर बाद देख बंद भे। मुखियो सरपंच सर ओकरा से आजिज भे गए, कुछ सुनवाह नहीं लेलकन। अंतिम में जाके हेब देखियो सब कुछ रहे बढ़िया, अपन बाप भाई दे रहे खाए रहे, तकर बाद हेब दिल्क गायब कर बृहस्पति के रात में। अखन तो रुका जिंदा है कि मरल है वो पता नहीं है। 2 गो बच्चा लेकिन छोड़ दिल्क। कल बच्चा 4 बजे भोर में तब सब हेरे लगल। कौन गायब हुआ? सर औरत गायब होले, बच्चा के माय होले गायब। किसकी पत्नी है? ओकर नाम रंजना देवी है। सर आप यहाँ क्या करने के लिए? सर हम एसपी के आवेदन दे ले लिए, एसपी साहब नहीं छथिन। किसको आप दे रहे थे सीधा पानी? अच्छा, सब चीज हम मिल रही है, खाली पका के रहे खाए रहे, कुछ देवो नहीं करे। क्या हुआ? दिलके खतले में दिया। कौन चीज का दिलके? मारिए पता नहीं। अच्छा, कब से लापता किए हुए हैं? बृहस्पति की रात में 20 तारीख। बेगूसराय में इन दिनों आवारा कुत्तों से लोग काफी परेशान हैं। बेगूसराय में इन दिनों लोग आवारा कुत्तों के खौफ से काफी परेशान हैं। कुत्तों ने लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। मामला साहेब कमालपुर थाना क्षेत्र के ज्ञान टोला मोहल्ले की है, जहां कुत्तों का आतंक लगातार बरकरार है। दरअसल ज्ञान टोला के लोग कुत्तों के डर से अब घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। पिछली शाम कुत्तों ने एक महिला और 2 बच्चों से 4 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। फिलहाल सबों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने मोहल्ले से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हुआ। इस सत्र में तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने से कई तरह के सवाल उठने लगे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। आज सबसे पहले
दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में न पहुंचने को लेकर हर तरफ लोग एक दूसरे से बात करते नजर आए। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव की मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जब पूछा गया तो वो भी पहले झल्ला उठी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जो तेजस्वी काम कर रहे हैं जल्द ही वो सामने आएंगे। तेजस्वी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, काम में लगे हुए हैं, बैठे हुए नहीं है तेजस्वी जी, वो अपना काम कर रहे हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।